अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सखावत अली खान। दोस्तों, आज एक बांग्लादेश से वीडियो आई है। एक वुमन से पूछा गया है, यानी एक खतून से पूछा गया है, वो लड़की है, बापर्दा लड़की है। उससे ये पूछा गया है कि तुम इंडिया जाना चाहती हो या पाकिस्तान जाना चाहती हो। तो दोस्तों, उस लड़की ने यह जवाब दिया है कि मैं इंडिया जाना चाहती हूँ, पाकिस्तान नहीं जाना चाहती। तो फिर उस न्यूज़ एंकर ने यह कहा है कि अभी तुम इंडिया से आज़ाद हुए हो, फिर तुम इंडिया जाना चाहते हो, पाकिस्तान क्यों नहीं जाते? पाकिस्तान तो आपका मुसलमान ब्रदर मुल्क है, पाकिस्तान जाओ, इंडिया क्यों जाना चाहती हो? तो दोस्तों, जब लड़की ने इस सवाल का जवाब दिया तो उसने आसमान को हिलाकर रख दिया है। तो दोस्तों, दूसरी तरफ पाकिस्तान में शहबाज शरीफ के लोग जयशंकर को लेकर पीटीआई को ताने दे रहे हैं। एक तरफ जयशंकर को दावत दे रहे हैं पाकिस्तान आने की, दूसरी तरफ वो पीटीआई को ताने दे रहे हैं। मैं पहले बांग्लादेश की बात कंप्लीट करूंगा, फिर मैं आपको पाकिस्तानियों की हकीकत बताऊंगा। दोस्तों, न्यूज़ एंकर ने यह पूछा कि तुम इंडिया क्यों जाना चाहती हो, पाकिस्तान क्यों नहीं जाती? तो उस लड़की ने यह कहा कि पाकिस्तान में इसलिए नहीं जाना चाहती कि पाकिस्तान में इज्जत महफूज नहीं है। दोस्तों, जब लड़की ने यह बात की तो एंकर की ज़बान सूख गई। एंकर के माइंड में दूसरा सवाल भी ना आया कि मैं इस लड़की से क्या सवाल करूं। दोस्तों, बांग्लादेश की जितने भी वुमन है ना, वो अपने अकल से काम लेती हैं। ये मेरी बात हकीकत है, 100% बात ऐसे है कि वो अकल से काम लेती हैं। और जो बांग्लादेश के मर्द हैं, ज़्यादातर वो बेवकूफ़ हैं। बांग्लादेशी और पाकिस्तानी, जो इनका दिमाग है ना, दिमाग नहीं है, इनकी खोपड़ी खाली है। अगर दिमाग होता तो ये दिमाग से काम लेते। बांग्लादेशी जो मर्द है ना, वो कह रहे हैं कि हम इंडिया से आज़ाद हुए हैं, पाकिस्तान जाना चाहते हैं, पाकिस्तान के साथ मिलकर हम चलना चाहते हैं। तो दोस्तों, मैं आपको ये हकीकत बता दूं कि बांग्लादेश के मर्द पाकिस्तान के साथ क्यों आना चाहते हैं, इंडिया के साथ उन्होंने रिलेशन क्यों ख़त्म किए? इसलिए कि वो आसानी से करप्शन कर सकेंगे, बांग्लादेश को आसानी से लूटेंगे, उनसे पूछने वाला कोई नहीं होगा। जब भी बांग्लादेश के ख़जाने पर हाथ डालेंगे तो उन्हें कोई नहीं रोकेगा कि ये क्या कर रहे हो। जब तक इनके रिलेशन थे ना इंडिया के साथ, तो बांग्लादेश महफूज था। इंडिया के साथ रिलेशन ख़त्म हो गए, अब ये कह रहे हैं कि हम इंडिया से आज़ाद हो गए हैं। अब देखना कि बांग्लादेश में होता क्या है। तो दोस्तों, बांग्लादेशी लड़की ने हकीकत बोला। बांग्लादेशी लड़की की बात बिल्कुल सच है, मैं उसकी बात को आगे बढ़ाऊंगा। बांग्लादेशी जो है ना, ये बहुत छोटे हैं, बहुत छोटे हैं बांग्लादेशी। इमरान खान बहुत बड़ा है, इमरान खान दुनिया का लीडर है। इमरान खान की बहनों को अरेस्ट किया गया है इस्लामाबाद से। कितना बड़ा लीडर है। बांग्लादेशी तो बिल्कुल छोटे हैं, 1 इंच के हैं बांग्लादेशी। बांग्लादेशी दुनिया में किसी लिस्ट में भी नहीं है। ये जो कहते हैं ना कि हम इंडिया से आज़ाद हो गए, अब हम महफूज रहेंगे, हमारा मुल्क महफूज रहेगा, ये कुछ नहीं है। एक बड़ा लीडर है, इंटरनेशनल लीडर इमरान खान, उसकी बहनों को नहीं छोड़ा गया, गिरफ्तार किया गया है। पाकिस्तान में किसी खतून की, किसी मर्द की, किसी की भी इज़्ज़त महफूज नहीं है। दोस्तों, पाकिस्तान में इज़्ज़त महफूज है तो सिर्फ एस्टेब्लिशमेंट की इज़्ज़त महफूज है। एस्टेब्लिशमेंट के अलावा पाकिस्तान में किसी की इज़्ज़त महफूज नहीं है, अदालतों की इज़्ज़त महफूज नहीं है। दोस्तों, जो सुप्रीम कोर्ट के जज हैं ना, या हाई कोर्ट के जज हैं, या कोई वकील है, किसी की इज़्ज़त महफूज नहीं है, सिर्फ एस्टेब्लिशमेंट की इज़्ज़त महफूज है। और बांग्लादेशी इस बात पर फोकस करते हैं कि जब पाकिस्तान के साथ चले जाएंगे तो बहुत ज़्यादा आसानी पैदा हो जाएगी हमारे लिए। याद रखना प्यारे बांग्लादेशियों, जब तुम्हारे रिलेशन थे ना इंडिया के साथ, तुम महफूज थे, तुम इंडिया का खाते रहे और बांग्लादेश का पहिया चलता रहा। आपको पता नहीं था कि इंटरनेशनल लेवल पर इनके ताल्लुकात कैसे हैं, हसीना वाजिद और नरेंद्र मोदी के। अगर तुम देख लेते ना कि इंटरनेशनल लेवल पर इनके रिलेशन कैसे हैं, तो तुम कभी भी इंडिया को निशाना ना करते, तुम कभी ये बात ना करते कि हम इंडिया से आज़ाद हो चुके हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हम पाकिस्तान के साथ जा रहे हैं। एक बांग्लादेशी ने गाली दी है दोस्तों, जो ख़ास बात है, उसने नरेंद्र मोदी की इज़्ज़त को टारगेट किया है। वो वीडियो मेरे पास मौजूद है इस वक्त, वीडियो में इस प्रोग्राम में चला नहीं सकता। बांग्लादेशी कुछ इस तरह बोला है कि वो वीडियो देखने के काबिल नहीं है। मैं इस प्रोग्राम में वीडियो नहीं चलाऊंगा, इसलिए कि नरेंद्र मोदी बहुत इज़्ज़तदार आदमी है, बड़ा लीडर है, इंटरनेशनल लीडर है, इसलिए मैं वीडियो यहाँ नहीं चलाऊंगा। तो जिस आईडी से इस वीडियो को वायरल किया गया है ना, तो मैंने उस आईडी से ये मैसेज किया है कि इस वीडियो को डिलीट कर दिया जाए। तो दोस्तों, वो वीडियो डिलीट नहीं की गई। फिर मैंने दूसरा मैसेज किया है कि इस वीडियो को हेड कर दो। तुम नरेंद्र मोदी की इज़्ज़त को टारगेट में ले रहे हो, तो नरेंद्र मोदी का कुछ नहीं बिगड़ेगा और आपका कुछ रहेगा नहीं।
तो दोस्तों अगर ये अक्लमंद होते, अब आ जाते हैं यहाँ लोग सवाल उठाते हैं कि सखावत अली खान तू ये बात क्यों करता है कि पाकिस्तानी एंड बांग्लादेशी जो हैं ये खोपड़ी से खाली हैं, इनका अकल नहीं है, ये अकल से काम नहीं लेते। इसलिए मैं कहता हूँ छोटा मुंह है बांग्लादेशियों का, बिल्कुल छोटा, इतना सा, ठीक है। ये इतनी बात करते हैं कि अब मैं आपको क्या बताऊं कि वो मेरे पास अल्फाज नहीं है कि जो मैं बोलूं। किसी आम आदमी की ये इज़्ज़त को टारगेट करते तो वो एक अलहदा बात है, ठीक है। दोस्तों नरेंद्र मोदी इंडिया का प्राइम मिनिस्टर है, बल्कि इंडिया का प्राइम मिनिस्टर भी नहीं है, वो दुनिया का प्राइम मिनिस्टर है। उसने इंडिया को दुनिया में तीसरी पावर बना दिया है। नरेंद्र मोदी वो लीडर है। दोस्तों जब ये बात करते हैं ये अपने अकल से काम नहीं लेते, ठीक है। ये सोच रहे होते हैं, पाकिस्तानी और बांग्लादेशी इस बात पर फोकस कर रहे होते हैं कि हम नरेंद्र मोदी की इज़्ज़त को मिट्टी में मिला रहे हैं। दोस्तों ये पाकिस्तानी और ये बांग्लादेशी वो हैं कि जब ये इंडिया के किसी आदमी को निशाना करते हैं ना, दूसरे दिन ये कटोरा लेकर आटा लेने वाली लाइन में खड़े होते हैं, ठीक है। इंतज़ार कर रहे होते हैं कि हमें आटा मिलेगा। ये बात करते हैं नरेंद्र मोदी पर, जो दुनिया का बड़ा लीडर है, जिसका मुल्क इस वक्त आलमी पावर बन चुका है। ये उस पर तनकीद करते हैं, ये खुद भीख मांगते हैं। ये असलियत है पाकिस्तानियों की और बांग्लादेशियों की। तो अब मेरा ये सवाल है कि जो मेरे प्यारे दोस्त मेरा प्रोग्राम देख रहे हैं, इन लोगों का क्या मुस्तकबिल होगा। ये जो लोग अपने अकल से नहीं सोचते, ये डायरेक्ट चलते हैं, ठीक है। जिस तरह बिजली की तार डायरेक्ट लगा देते हैं ना, वो करंट देती है, अगर उसको हाथ लगाओगे तो वो नुकसान देगी। बांग्लादेशी पाकिस्तानी इस तरह डायरेक्ट चलते हैं, ये कभी अपने दिमाग से सोचते नहीं हैं। तो दोस्तों अब आते हैं पाकिस्तान। शहबाज शरीफ हुकूमत के जो लोग हैं ना, वो जी शंकर को सामने रखकर पीटीआई को ताना दे रहे हैं। ताना क्यों दे रहे हैं कि पीटीआई ने ये कहा है कि जी शंकर पाकिस्तान तशरीफ़ ला रहे हैं, तो हम उनको ये कहेंगे कि हमारे साथ मिलकर एहतजाज करें। पीटीआई ने ये क्यों कहा है दोस्तों? पीटीआई ने ये इसलिए कहा है कि उनका प्यार है इंडिया से। इंडिया के जितने भी मिनिस्टर हैं ना, पीटीआई वाले उनको संजीदा लेते हैं, मतलब उनको हकीकत समझते हैं। ये डिक्टेटर नहीं है, ये अवामी लीडर हैं। ये बात करते हैं पीटीआई वाले। तो दोस्तों पीटीआई वाले ये कहते हैं कि जिस कंट्री के हालात ख़राब होते हैं, जिस कंट्री में मुश्किलात होती है, गुर्बत होती है, अगर इंडियन मिनिस्टर वहाँ कदम रखें तो आसानी पैदा हो जाएगी, गुर्बत ख़त्म हो जाएगी। पीटीआई वाले ये बात करते हैं। और शहबाज हुकूमत के लोग ये बात करते हैं कि इनका रिश्ता है इंडिया के साथ, ठीक है। अब अंदाज़ा करें इनके दिमाग का कि इनका दिमाग क्या है और बांग्लादेशियों का दिमाग क्या है। शहबाज हुकूमत के लोग ये कहते हैं कि पाकिस्तानी जो हैं ये इंडिया वालों को क्यों पसंद करते हैं, ठीक है। इंडियन मिनिस्टर इनके फेवरेट क्यों हैं। एक तरफ जी शंकर को ये दावत दे रहे हैं, जी शंकर पाकिस्तान इजलास में आकर बैठेंगे, दूसरी तरफ ये पीटीआई वालों को ताना दे रहे हैं। दोस्तों ये वही लोग हैं जिन्होंने कहा था कि हमारे पास न्यूक्लियर पावर है, अगर हमने ये पावर चलाई तो इंडिया दुनिया में नज़र नहीं आएगा। हमारी पावर इतनी बड़ी पावर है, बल्कि इंडिया के साथ कुछ और ऐसी कंट्रीज़ हैं वो भी उड़ जाएंगी, ठीक है। दुनिया में कुछ भी नज़र नहीं आएगा जब हमारी पावर चलेगी। दोस्तों ये वही लोग हैं कहते हैं कि हमें इंडिया से नफ़रत है। चाहे इंडिया का कोई बंदा है ना, हम उनसे नफ़रत करते हैं, मोहब्बत नहीं करते। पाकिस्तानी ये बात करते थे। अब वही पाकिस्तानी हैं जी शंकर को इस्लामाबाद बुला रहे हैं। जी शंकर अमेरिका से आ रहा है या चाइना से आ रहा है या बांग्लादेश से आ रहा है। जी शंकर इंडिया से आ रहा है, जिस इंडिया से आपको नफ़रत है। ये इंडिया का बंदा है जिस इंडिया के बंदों से आपको नफ़रत है। जब आप जी शंकर के साथ बैठकर गुफ्तगू करेंगे तो आपको नफ़रत नहीं आएगी कि आप अपने मुंह बंद करके बैठेंगे, ऐसे नकाब लगा कर बैठेंगे। उस वक्त मेरा ख्याल में कि आपकी आंखों में शर्म नहीं होगी। इंडियन मिनिस्टर है जी शंकर, ठीक है, जिसको बुलाकर तुम भीख मांगोगे पाकिस्तान में, ठीक है। आपको रोटी मिलेगी, जी शंकर के आने के बाद आप रज के रोटी खाएंगे, पेट भर के रोटी खाएंगे। मुझे पता है आप भूखे मर रहे हैं, इस वक्त आपके पास कुछ नहीं है। जी शंकर को इसलिए बुला रहे हो कि आपको रोटी रज के मिलेगी। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि अब ये लोग न्यूक्लियर पावर की तस्वीरें और वीडियो इंडिया को नहीं दिखाएंगे और ये बात नहीं करेंगे कि दुश्मन हमारी न्यूक्लियर पावर देखकर कांपता है, ठीक है। जिस दुश्मन पर यह तनकीद करते हैं ना, जिस दुश्मन को ये पैगाम देते हैं कि हमारी पावर ऐसी है कि आपकी टांगें कांपती हैं, आपको पसीना आ जाता है हमारी पावर देखकर,
उसी दुश्मन को बुलाकर ये भीख मांग रहे हैं। तो अब मुझे बताओ कि बांग्लादेशी और पाकिस्तानी क्या अपने दिमाग से सोचते हैं? इनका दिमाग काम करता है? दोस्तों, इमरान खान ने कहा है कि जब भी मेरी हुकूमत आएगी, ठीक है, मैं इंडिया के साथ ताल्लुकात रखूँगा, यानी इंडिया के साथ रिलेशन बनाऊँगा, इंडिया के साथ बिजनेस करूँगा, लेन देन करूँगा। मेरी इंडिया से कोई मुखालफत नहीं है और मैं इंडिया से मोहब्बत करता हूँ, दिल में मुनाफकत नहीं रखता। मैं इंडिया को अपना भाई समझता हूँ। अगर मैं इंडिया को पैगाम दूंगा, अमन का पैगाम दूंगा, ठीक है, रिलेशन की तरफ जाऊंगा, तो मेरा मुल्क तरक्की करेगा। और पाकिस्तान में मैं वही कानून लागू करूंगा जो कानून इंडिया में लागू हैं। दोस्तों, बात हकीकत है, इमरान खान ऐसा ही करेगा। आपको याद होगा कि पाकिस्तान की हदूद में इंडिया का त्यारा घुस आया, ठीक है। जब इंडिया का त्यारा घुस आया तो इंडिया के त्यारों को मार गिराया। तो इंडिया का जो पायलट है अभिनंदन, उसको पकड़ा गया। जब उसको पकड़ लिया गया तो इमरान खान से पूछा गया कि अब इस पायलट का क्या करना है। इमरान खान ने कहा कि इसको वापस करना है, इसको मारना नहीं है, इसको दोस्त समझकर वापस करें। ठीक है, इसकी मर्ज़ी है, ये हमें मारने आया था, जो भी करने आया था, लेकिन हम इनको मारेंगे नहीं, इंतकाम नहीं लेंगे, इसको वापस करेंगे। तो दोस्तों, मैं आपको एक बड़ा सच बता देता हूँ। बांग्लादेशी और पाकिस्तानी अगर ये अहद कर लें कि हम इंडिया के साथ रिलेशन बनाते हैं, ठीक है, इंडिया के साथ मिलकर बिजनेस करते हैं, गुर्बत को ख़त्म करते हैं, जिस तरह नरेंद्र मोदी कहते हैं कि मेरे साथ मिलकर गुर्बत की जंग लड़ें। अगर ये गुर्बत की जंग लड़ते हैं ना इंडिया के साथ मिलकर, तो ये कटोरे उठाकर भीख नहीं मांगेंगे, ये लोगों को भीख देंगे। बांग्लादेशी भी, पाकिस्तानी भी अगर इंडिया के साथ ये कदम नहीं बढ़ाते, रिलेशन मजबूत नहीं करते, तो दोस्तों बांग्लादेशी और पाकिस्तानी इसी तरह मांगते हुए नज़र आएंगे जिस तरह ये भीख मांग रहे हैं। पहले तो पाकिस्तानी भीख मांग रहे हैं ना, ये मेरा बांग्लादेश के लिए आम पैगाम है। ज़रा कान खोल कर मेरी बात सुने प्यारे बांग्लादेशियों। जब हसीना वाजिद की हुकूमत थी ना बांग्लादेश में, तो उस वक्त आपकी बहुत ज़्यादा इज्जत थी। आप अपने घर में बैठकर रोटी खाते थे, आपको किसी किस्म की कोई मुश्किलात पैदा नहीं आई, ठीक है, आपके रास्ते बिल्कुल क्लियर थे। हसीना वाजिद का तख्ता उल्ट हो गया, तुमने निकाल दिया हसीना वाजिद को बांग्लादेश से। तुमने ये कहा है कि हसीना वाजिद जो है ये डिक्टेटर हुक्मरान थी, ये तुम कहते हो। और मैं ये नहीं कहूँगा कि हसीना वाजिद डिक्टेटर हुक्मरान थी, इसलिए कि इंडिया कहता है कि हसीना वाजिद जो है ये डिक्टेटर हुक्मरान नहीं थी, वो अवामी लीडर थी। तो दोस्तों, मैं इस बात पर इसलिए एग्री करूँगा कि इंडिया झूठ नहीं बोलता, ठीक है। इंडिया वाले जो भी बात करते हैं ना, मैं मीडिया की बात करता हूँ, मीडिया का ताल्लुक होता है सिर्फ पैसे के साथ। जो भी पैसा देगा मीडिया से वो खबर चलवाएगा, ठीक है। इंडियन मीडिया है ना, अगर आप उनसे कह देना कि हम आपको 5 करोड़ रुपए देते हैं, एक गलत खबर चला दे, तो इंडिया मीडिया गलत खबर नहीं चलेगा। मेरा बात करने का ये मकसद है कि कोई भी इंडियन है, चाहे कोई इदारे का बंदा है, हुकूमत का बंदा है, अवामी बंदा है, मीडिया का बंदा है, दोस्तों झूठ नहीं बोलेगा। जो भी बात करेगा हकीकत बात करेगा, जो भी करेगा क्लियर करेगा। तो दोस्तों, 5 साल बाद बात वही होगी जो इंडियन बात करेगा, तो उसमें आपको सुनने को कुछ गलत नहीं मिलेगा, ठीक है। इंडिया ने कहा कि हसीना वाजिद डिक्टेटर नहीं थी, वो अवामी लीडर थी। हसीना वाजिद को इसलिए निकाला गया कि बांग्लादेश को गुलाम बनाया जाए। दोस्तों, मुझे शक पड़ता है कि बात 100% सच है इंडिया की। हसीना वाजिद के जाने के बाद फ़ौरन आ गया मोहम्मद यूनुस, ठीक है। फिर अमेरिका में जो इजलास हुआ, मोहम्मद यूनुस वहाँ गए और मोहम्मद यूनुस किसके गले मिले, ठीक है, चपक कर उसको मिले। वो कौन है, वो तस्वीर देखें। और मोहम्मद यूनुस के ऊपर इस तरह हाथ रखकर वो मिल रहा है मोहम्मद यूनुस को। और उसके मिलने के बाद फ़ौरन मोहम्मद यूनुस मिले शहबाज शरीफ से। उसने मोहम्मद यूनुस ने मशवरा लिया कि अब मैं मुल्क में क्या करूं। तो दोस्तों, मुझे ये बताओ कि जो शहबाज शरीफ ने मशवरा दिया होगा मोहम्मद यूनुस को, वो गलत दिया होगा या दुरुस्त दिया होगा? दोस्तों, वो 100% गलत दिया होगा, दुरुस्त नहीं दिया होगा। क्योंकि ये जो पाकिस्तान के डिक्टेटर हुक्मरान हैं ना, ये किसी को दुरुस्त मशवरा नहीं देंगे। जिस तरह ये गलत काम करेंगे ना, और दूसरों से भी कहेंगे कि तुम भी गलत काम करो। दोस्तों, वो लीडर नरेंद्र मोदी है जिसने बांग्लादेश को नेक मशवरे दिए और बांग्लादेशियों को आसान ट्रैक बताया था कि इस पर चलो और आसानी से ज़िंदगी गुजारो। अब देखना बांग्लादेश के साथ क्या होता है और पाकिस्तान के साथ क्या होता है। दोस्तों, याद रखना,
पाकिस्तानी इंडिया से नफरत करने वाले अब जयशंकर को बुलाकर इस्लामाबाद में उनसे मशवरे लेंगे, उनसे भीख मांगेंगे। एक दिन ऐसा आएगा बांग्लादेशी भी और पाकिस्तानी भी इंडिया जाकर नरेंद्र मोदी के पांव पड़ेंगे कि खुदा के लिए कोई ऐसा रास्ता बता कि आसानी पैदा हो जाए और हमारे लिए रोटी खाना आसान हो जाए। अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।